आपने प्रशासन को आत्मदहन का इशारा दिया है, उसके पीछे की वजह क्या है? वजह ये है कि जिस समय से 2-2.5 साल मेरा बीत गया, जब से मेरा पैसा रुका हुआ है, और जब भी हम लोग पैसे की अपनी मांगनी करने जाते साहब लोगों के पास में, अम्बुले साहब के पास में, तो उन लोग हमको टाल करके जवाब दे के वापस भेज देते। इससे मैं बहुत परेशान हो गया। उसकी वजह से मैंने आगे आने वाले 15 तारीख को आत्मदहन करने का इरादा किया है, और मैंने उनको लेटर भी दे दिया है उस मामले में। टोटल कितनी बड़ी रकम है जिसके लिए आप आत्मदहन करने वाले हो? कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में मेरा बिल थकित पड़ा हुआ है, और काफी दिनों से मैं इसका फॉलोअप ले रहा था, पर दलित बस्ती में है, झाड़ लगाने के इसमें है, प्रधानमंत्री साहब आए थे, उसके अंदर में काम किया, तो उसके अंदर में जब काम किया तो उसके भी पैसे कलेक्टर ऑफिस से यहाँ पे आए थे, पर मेरे को न देते हुए बाकी दूसरे ठेकेदारों को, जो नजदीक के ठेकेदार हैं उन लोगों को दे के वो पूरे पैसे खत्म कर दिए, और हमको झुलाने का काम आज देता हूँ कल देता हूँ करके ये सब हमारे को टला रहे थे। इसलिए ये निर्णय लेने की जरूरत पड़ी। सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता अंभोरे यांच्या त्रासाला कंटाळून कंत्राटदाराचा आत्मदहनाचा इशारा। महाराष्ट्रात कंत्राटदाराच्या आत्महत्येने चांगलीच खळबळ उडाली आहे, आणि यावर वर्धेतील कंत्राटदाराचा आत्मदहनाचा इशारा प्रशासनाला पेचात पाडताय। वर्धेत मोठ्या प्रमाणावर विकास कार्य सुरू आहे, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देखील येतोय, मात्र जातोय केवळ अधिकाऱ्यांशी जवळीक करणाऱ्या ठेकेदारांनाच दिला जातोय। असा विचित्र प्रकार वर्धेतील सार्वजनिक बांधकाम विभागात उघडकीस येत आहे। गेल्या 2 वर्षापासून बाबा जाकीर या कंत्राटदाराचे देयक प्रलंबित आहे। यासाठी सतत पाठपुरावा करूनही अद्याप देयक देण्यात आलेले नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश अंभोरे यांच्या त्रासाला कंटाळून येत्या स्वातंत्र्यदिनी आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे। नेमके सतीश अंभोरे देयके देणार की महाराष्ट्रातील कंत्राटदाराचा दुसरा बळी घेणार याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे। पलाश उमाटे, जनसंग्राम न्यूज, वर्धा।